मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर जैसे जो है हम लोग पहले जो है ओमेगा का पावर निकालना सीखते हैं कि ओमेगा का कुछ भी अगर पावर हो तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने जो है सबसे पहले ये देखिए कि हमने पढ़ा था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर क्या, तो 1 -1 प्लस √3i/2 और -1 -√3i/2 डेट इज 1। इसको ओमेगा कहते तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओमेगा स्क्वायर कहिएगा तो ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी आधार पर देखिए कि जैसे जो है हम लोग चलेंगे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको जो है दे रहा है कि ओमेगा टू दी पावर 5 का वैल्यू अगर निकालना है, ओमेगा टू दी पावर 5 का वैल्यू, तो ओमेगा टू दी पावर 5 का वैल्यू अगर निकालना है तो इसमें चलिए कि यहाँ पर जो है ऐसे कर सकते हैं हम कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तब इस दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, यानी इस तरीक़ा से जो है ओमेगा का जो भी पावर आप निकाल रहे हैं कि माइनस में 8 चाहे जो कुछ भी, ठीक है, तो उसको प्लस में 1/ओमेगा टू दी पावर 8 लिख सकते हैं। और जो ओमेगा का पावर है उसमें क्या कीजिए, आपके 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसी को आप लिख दीजिए पावर में। ठीक है, तो ओमेगा टू दी पावर 8 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, पावर 2 आएगा रिमाइंडर, और 1/ओमेगा स्क्वायर को हम लोग जो है ओमेगा लिख देते हैं, क्योंकि 1 को हम लोग ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब बाई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से ओमेगा टू दी पावर जितना भी निकालना हो उसको हम लोग जो है क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे पावर में, और जो रिमाइंडर आएगा वही ओमेगा के ऊपर डाल के वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर और जो है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू जैसे है -1 प्लस √3/2 एंड बीटा इक्वल टू जो है -1 माइनस में √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, यानी इसका जो है वैल्यू आपको निकालना है। तो इस आधार पर देखिए इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन करिएगा कि आप जो है जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पर जब चलेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए कि अल्फ़ा के जगह पर दिया हुआ है और बीटा के जगह पर वैल्यू दिया हुआ है। तो आप जो है गिवन पहले छाटिए, यानी जो दिया गया है वो कि अल्फ़ा इक्वल टू है -1 प्लस रूट के अंदर -3/2, और हम लोग क्या जानते हैं कि रूट के अंदर जब माइनस हो तो रूट के अंदर का निगेटिव ख़त्म करके और बगल में आयोटा डाल देते हैं, आई डाल देते हैं, तो -1 प्लस यहाँ से √3i/2 हो जाएगा, जो कि ये ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू जो होता है जैसे जो है -1 जो दिया हुआ है, पहले देखिए
माइनस रूट के अंदर -3/2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -1 माइनस रूट 3i/2, जो कि इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब जहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है इसका, वहाँ पर चलेंगे कि सिंस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू, तो अल्फ़ा के जगह पर ओमेगा डालना है तो 1 ओमेगा बाई बीटा का मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा 1/ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस 1 1/ओमेगा को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं और 1/ओमेगा स्क्वायर होता है तो ओमेगा लिखते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि ओमेगा क्यूब आपको जो है 1 होता है, और इससे आप दो तरह का रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आप अगर एक ओमेगा 1/ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, और बी में अगर 1/ओमेगा स्क्वायर है तो आप जो है ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके विषय तो यहाँ पर देखिए कि 1/ओमेगा का मतलब हो गया कितना, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, और इसका वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस 1 का वैल्यू आपको क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कि यहाँ पर है आपको इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर बी द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो पहला में जो निकालना है आपको, देखिएगा पहला कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के लिए हमने जो है पिछले लेक्चर में जो नोट लिखाया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जो 0 होता है, इससे 3 रिजल्ट आते हैं कि 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, बी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा, और सी में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1। ठीक है, तो देखिए इस आधार पर अगर हम लोग चला जाए तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्रत्येक ब्रैकेट में प्लस वाला एक साथ कर लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, प्लस वाला को एक साथ, तो 1 प्लस ओमेगा के जगह पर देखिए यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस में मिला हुआ है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिला हुआ है माइनस ओमेगा के इक्वल तो माइनस ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हुआ आपको -2 ओमेगा स्क्वायर और इंटू -2 ओमेगा, यानी ये हो गया आपको 4 ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसी तरह से अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसमें का जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग करते हैं। जैसे दूसरा है, जैसे आपको जो है फिर 3 जो कोफिशिएंट है और 3 जो है उसको एक साथ करके लिखिए, तो लिखिएगा तो 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप जो है 3 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हुआ प्लस ओमेगा होल पावर हो जाएगा 6। तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए कि इसको आप लिखिएगा क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह पर माइनस ओमेगा डालना है तो यहाँ हो जाएगा -3 ओमेगा प्लस ओमेगा होल पावर 6। ठीक है, यानी -2 ओमेगा होल पावर 6। तो माइनस का पावर इवन नंबर प्लस होता है, 2 का पावर 6 तो हो जाएगा 64, और ओमेगा टू दी पावर 6 यानी ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर यानी जो है 64। इसका जो रिजल्ट आया आपको 64 आया। इसी तरह से आप जो है फिर से जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं कि इवैल्यूएट
कि इस तरीक़ा से कि रूट अंडर -3 प्लस रूट अंडर -3 प्लस रूट अंडर -3 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, इसका वैल्यू जैसे निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो जिस तरीक़ा से ये सॉल्व हो रहा है बाकी सब भी उसी तरीक़ा से सॉल्व होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग देखिए चलते हैं कैसे कि लेट यानी माना कि रूट अंडर -3 प्लस रूट अंडर -3 प्लस रूट अंडर -3 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट इक्वल टू x। ठीक है, मान लिए। अब एक बार स्क्वायरिंग करिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर करिएगा तो यहाँ से देखिए कि आया आपको एक जो है सबसे ऊपर वाला रूट ख़त्म होगा तो -3 प्लस रूट अंडर -3 प्लस रूट अंडर -3 प्लस रूट अंडर -3 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट तक जाएगा फिर इक्वल टू x²। तो अब देखिए कि पूरा ये था समुंदर में से मान लीजिए कि 1 लोटा जल निकाला गया। ठीक है, तो 1 लोटा जल निकाला गया तो फिर समुंदर ही बचेगा, ऐसा नहीं है कि वो तालाब हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीक़ा से आप देखिए कि -3 और प्लस ये फिर से समुंदर बचा और समुंदर को आपने जो है क्या लेट किया है x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना, तो x²। अब एक तरफ जब खींचेंगे आप तो x² माइनस x, ठीक है, और फिर हो जाएगा +3 इक्वल टू 0, यानी इस सब को उधर भेज दिए। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो है जब चलिएगा तो इसका तो फैक्टर नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग जो है कैसे करेंगे, तो वही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। ठीक है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू हो गया -1 और c इक्वल टू हो गया आपको 3। तो सिंस x इक्वल टू जो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो x इक्वल टू -b, तो -b का मतलब देख लीजिए -1 पहले से है तो यहाँ हो जाएगा आपको +1। ठीक है, +1 और प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी 1 माइनस 4ac यानी माइनस में हो जाएगा 12। अब y में कितना है 2 इंटू a का मतलब 1 है, तो x का जो वैल्यू होगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर -11/2, यानी x का वैल्यू आप लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट अंडर 11 इंटू i/2। तो एक प्लस वाला भी रिजल्ट रहा और एक जो है माइनस वाला भी रिजल्ट रहा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इवेलुएट √3 + i होल टू द पावर 6, √3 + i/2 का होल पावर 6 है और i माइनस √3/2 का होल पावर 6 है इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो देखिए हम लोग जो जानते हैं जब भी ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो आप जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के तरह ही इसको चेंज करना चाहिएगा कि कैसे जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में था कि √3 के साथ आई था, बट यहाँ पर जो है आई क्या है कि वो अलग है। तो यहाँ पर पहले आप जो है ओमेगा का वैल्यू देख लिया जाए कि -1 प्लस हमने लिया था √3i/2। ठीक है, इसका मतलब है अगर माइनस ओमेगा होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3i/2 एंड ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू हमने लिया था -1 माइनस √3i/2 डेट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर जो होगा 1 प्लस √3i/2। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग जो है अब i जो है √3 के साथ कैसे आएगा, तो इसको लेके चलते हैं कि सिंस
सिंस यहाँ पर इसको सजा के लिखेगी आई प्लस √3/2 होल पावर 6 और प्लस यहाँ पर आई माइनस √3/2 होल पावर 6। ठीक है, तो इतना जब लेके चलेंगे तो देखिए यहाँ पर अब इसको जो है बदलना है। तो आई यहाँ √3 में जब प्लस लगा हो और आई नहीं हो तो आई² दे के यहाँ पर माइनस दे देंगे, तो √3 × आई² हो गया। ठीक है, अब आई में 2 होल पावर 6 और प्लस यहाँ से जब चलिएगा तो आई √3 का कोफिशिएंट जब निगेटिव है तो प्लस दे के आई² लिख देंगे यहाँ, तो इंटू जो है √3, ठीक, इंटू √3 बाई में कितना 2 होल पावर 6। अब आपका जो है इस ब्रैकेट में से देखिए आई कॉमन होगा, तो आई कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस √3 × आई/2 बचेगा, होल पावर 6 हो गया। और प्लस यहाँ से जब चलिएगा तो फिर आई कॉमन होगा यहाँ से भी, तो 1 प्लस √3 आई/2 होल पावर हो जाएगा 6। अब वैल्यू रखते चलिए, तो देखिए यहाँ से 1 माइनस √3 आई/2 जो है माइनस ओमेगा के इक्वल है, तो माइनस ओमेगा के इक्वल है तो आई से जब माइनस ओमेगा में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई इंटू ओमेगा होल पावर 6 और प्लस यहाँ से देखिए आई इंटू ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो माइनस आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि माइनस के पावर 6 तो प्लस हो जाएगा, तो i⁻6 ω⁻6 प्लस i⁻6 ω⁻12। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए तो यहाँ पर आपको जो हो जाएगा क्या, तो i⁻6 का मतलब i² हो गया, 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, i के पावर में 4 से डिवाइड होता है तो i², और ω⁻6 3 से डिवाइड होगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा पावर में 3 से, तो ये वैल्यू 1 में चला जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू 1 होता है, प्लस यहाँ पर i² और इंटू ये भी 1 हो जाएगा, 1 के पावर जो है 4 हो जाएगा, ω³ का पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर i² का वैल्यू -1, इसका वैल्यू हो गया कितना -2। ठीक है, ये आया समझ में बात। तो इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है कह सकता है कि इफ़ x + 1/x = जो है 1, देन x⁴ 4000 + 1/x⁴ 4000 = जो है व्हाट। इसका वैल्यू इस तरीके से पूछ सकता है आपको। तो वही देखिए, पहले जो है जो गिवन है उससे आप पहले चलेंगे। ठीक है, तो उससे जब चलिएगा तो गिवन है आपको क्या कि x + 1/x = जो है 1, दैट इज x² + 1 = x। एक तरफ खींचेंगे तो x² - x + 1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना है, तो ए बी सी छांट लेना पड़ेगा, सी का वैल्यू 1, तो x = -b देखिएगा, तो x = जो है -b, यानी यहाँ पर जो है हो जाएगा +1। ठीक है, और प्लस माइनस √b² - 4ac अब i में 2a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि x = जो हो गया आपको 1 प्लस माइनस रूट के अंदर -3/2, यानी x का वैल्यू लिख सकते हैं आप 1 ± √3i/2। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा आप तो देखिए यहाँ से कि x का एक वैल्यू आया आपको 1 - √3i/2, x का वैल्यू 1 - √3i/2, जो कि यहाँ से देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं -ओमेगा, एंड एक x का वैल्यू आया आपको 1 + √3i/2, जिसको कि आप लिख सकते हैं -ओमेगा²।
ठीक है। देखिए तो अब जो है जब कर दिए तो अब यहाँ से केस वाइज चलेंगे आप। केस फर्स्ट कि वेन जब x का वैल्यू जो है माइनस ओमेगा है तब जो है देन x टू द पावर 4000 प्लस 1/x⁴1000। ठीक है। तो यहाँ पर जब चलिएगा तो यहाँ पर जब जो है ओमेगा रखिएगा x के जगह पर, तो माइनस ओमेगा टू द पावर 4000 और प्लस 1/माइनस ओमेगा टू द पावर 4000। और पावर जब इवेंट है तो माइनस का पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और जब जो है ओमेगा के पावर है तो उसमें हमने जो है सीखा है कि कितना से डिवाइड करना है, 3 से। ठीक है। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा 1 3, यहाँ पर जो है 1 0 3 3 9, यहाँ पर 1 0। ठीक है। तो 3 3 9, फिर जो है यहाँ पर 1 0 3 3 9, यानी रिमाइंडर जो है क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। ठीक है। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ओमेगा टू द पावर 4000 और 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 और प्लस यहाँ पर जो है ओमेगा टू द पावर कितना हो जाएगा, 1। तो 1/ओमेगा का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है। इसी तरीक़ा से आप जो है जब x के जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर डालेंगे तो ये वैल्यू अब जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 4, यहाँ भी माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 4, यानी ओमेगा टू दी पावर 8000 हो जाएगा। ठीक है। पावर के पावर में मल्टीप्लाई, तो 8000 में जब डिवाइड करेंगे 3 से तो इसका मतलब है रिमाइंडर जो है 2 आएगा, और रिमाइंडर 2 आएगा तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1/ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1/ओमेगा स्क्वायर को फिर से ओमेगा लिखेंगे, वैल्यू यही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।